मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं। ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। दूरगामी हित जिसमें जनता का है वो फैसले नहीं हो पाते। एक और बड़ा सवाल, हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स का बड़ा हिस्सा केवल चुनाव ही कराता रहता है। इस राज्य के चुनाव वहां जाओ, इस राज्य से भेजो, इतनी बटालियन भेज दो। हमारे अफसर कई चुनाव कराने में लगे रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो फलाने अफसर नहीं है, क्यों बोले, वो तो हरियाणा में चुनाव कराने चले गए, तो कोई जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चले गए। फिर आचार संहिता लागू रहती, कोई काम नहीं हो सकते। अभी क्यों आचार संहिता लागू है, कोई फैसले नहीं कर सकते आप। और फिर जब चुनाव होते हैं हमेशा, तो हमेशा फिर केवल चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देश के लिए नहीं होती, जनता के लिए नहीं होती। प्लानिंग हो जाती चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। फिर चुनाव में खर्चा होता है। एक तो खर्चा होता है सीधे सीधे चुनाव की व्यवस्था में, वो पैसा भी तो जनता का पैसा है। हर 6 महीना में चुनाव करवाओ और जन धन उसमें आप फालतू खर्चा करो, खजाने पे बोझ पड़ता है। और फिर राजनीतिक दल भी कितना खर्चा करते हैं। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए, और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाएं। देखिए, पूरे देश का एक मंतव्य लिया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही है। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर इलेक्शन हो रहे हैं। आप हमें भी जब आप कभी पूछिएगा, भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अक्सर किसी न किसी राज्य में भागता रहता हूं, देश के कोने कोने में। तो हमको भी लगता है यहाँ चुनाव खत्म हुआ तो तक वहां शुरू हो गया, वहां खत्म हुआ यहाँ शुरू हो गया।
अपने लोकसभा क्षेत्र में भी कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। तो हम जब छोटी से मनोज तिवारी को इतनी बातें समस्या आ रही हैं, तो पूरे देश में एक बार इलेक्शन होने से बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता को भी फायदा होने वाला है। अब जनता रोज ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, तो जनता को भी हो गया देखो भाई एक बार ये इलेक्शन है, हमें जाना है और इसमें इसका केंद्र का यहाँ वोट देना है, उसी दिन राज्य का इनको वोट देना है, निगम का इनको वोट देना है। कई चीजें आएंगी, अभी ड्राफ्ट हो रहा है, आगे आने दीजिए, मैं तो अपनी जानकारी से बोल रहा हूं। तो इसमें जनता के मत का प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। आज देखिए कितनी खुशी की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में अभी तक 50% वोट हो चुका है। वो लोग जो कहते थे जला देंगे, फूंक देंगे, नदियां बहा देंगे, लालो लाल कर देंगे, वो कहां चले गए। आज लोकतंत्र की विजय हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है और मैं सबसे बोलूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके इसका समर्थन करें। मानव बिशनपुर चौकी 4 का विस्तार तमाम को भी मंजूरी मिल गई है। भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और विकसित का अर्थ यही होता है कि कल तक जो हम सपने देखा करते थे वो पूरे कर रहे हैं हम लोग। ये सारे जो आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसके आधार पे देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि जो एक शब्द चला है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, उसका बहुत सारा रिजल्ट अभी हमको दिखेगा, ताकि एक गांव के छोटे से खेल मैदान से लेकर के एक शौचालय से लेकर और अंतरिक्ष तक जाने में सब में भारत की प्रगति का प्रदर्शन हो। आखिरी सवाल है, जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्योंकि बिहार में लगातार ये चीजें हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है, अब आपको लगता है कि समन के बाद पेशी होगी तो ये आगे चलेगा और इंसाफ होगा? देखिए ये तो ऐसा विषय है ना कि अगर मनोज तिवारी भी करप्शन करेंगे तो भले केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुझे भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो जीरो मतलब जीरो, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, तो जीरो मतलब जीरो। इसलिए बिहार की जो केस है उसमें जिन लोगों पर भी आरोप है उनको जांच में शामिल होना चाहिए। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा थोड़ा देर परेशान हो सकता है, मगर बाकी उसको डरने की जरूरत नहीं। आखिरी बीजेपी क्या उनकी शपथ में जाएगी? और लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही, जो उनकी अलायंस पार्टी थी, कि ये टेम्पररी व्यवस्था है, यानी कि पपेट। कोई भी व्यवस्था हो बीजेपी शपथ में जरूर जाएगी। 100% हम आतिशी जी के मुख्यमंत्री पद के ग्रहण में जिनको भी बुलाया जाएगा हम उपस्थित होंगे। देखिए, आप जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल और भारत का एक एक व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग केवल पॉलिटिकल कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश की जनता को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र की व्यवस्था को कि सब लोग जानते हैं कि अभी तक देश की आजादी के बाद देश में सारे चुनाव एक साथ ही होते थे। कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों की वजह से बार बार चुनाव विधानसभाओं के लोकसभा के साथ नहीं होकर के बार बार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो कहा था उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सिफारिशों को स्वीकार करके एक ऐतिहासिक कदम देश के अंदर उठाया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की आवाज है, इस देश की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था, आज उस घोषणा पत्र की उस डिक्लेरेशन को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। और यही मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज देश के अंदर इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस कमेटी की उन रिकमेंडेशंस को स्वीकार करने के बाद
जो कैबिनेट ने स्वीकारोक्ति दी है, जनता के बीच जाएंगे और जनता अपने ओपिनियन के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा करने के साथ होगा। सर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि संवैधानिक। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष या विपक्ष के लोग जो हमेशा से नकारात्मक राजनीति करते आए हैं, देश के अंदर वो केवल झूठ का परसेप्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, आज देश के अंदर 1951 से लेकर के 67 तक लोकसभा विधानसभा एक साथ होते रहे। लॉ कमीशन ने इसको लेकर के रिकमेंड किया। 2015 के अंदर संसदीय कमेटी ने इसको रिकमेंड किया कि 2 फेज में चुनाव हो, तो विधानसभा, लोकसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शन। और यही सिफारिश आज रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में बनी कमेटी ने जो दी है, जिसको कैबिनेट ने स्वीकारोक्ति दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के हित में जो काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि ये अभियान भी देश की जो जरूरत है कि इसके कारण से जो खर्चे, कानून व्यवस्था, उतना समय बर्बाद होता था, जो आज देश की जरूरत है, इसके आधार पर आगामी समय में वन नेशन वन इलेक्शन का सपना जरूर पूरा होगा।